दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एसएससी सीपीओ की परीक्षा देखिए 25 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में होनी है। तो जिन बच्चों का आज पेपर है ये वीडियो देखकर जरूर जाएं। देखिए, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एसएससी सीपीओ की परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में देखिए जीके जीएस के करीब 45 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, आयरन का अयस्क कौन सा नहीं है? इसको बोलते हैं क्यूप्राइड, Cu2O, ये कॉपर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब वापस कर दी थी? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1919 में जलियांवाला बाग जो हुआ था वो हत्याकांड में अंग्रेजों के अमानवीय कृत्य के लिए नाइटहुड सर का त्याग कर दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, इनका पूरा नाम था रविन्द्रनाथ ठाकुर। 7 मई 1861 से 7 अगस्त 1941 विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। वे एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आर्टिकल आपका 338A है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 338 यानी कि आर्टिकल 338, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अनुच्छेद 338V ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 338V ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। अगला क्वेश्चन, 107 इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी? तो देखिए, ये इसकी थीम जो थी, द थीम ऑफ द कांग्रेस फॉर 2020 इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ये कहां पर हुआ था? यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल साइंस UAS इन बेंगलुरु कर्नाटका, जनवरी 3/7/2020 में। छठा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की पुलिस को दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? गुजरात पुलिस को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और राज्य पुलिस बल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय में स्थित है? नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है और इसे भारत में जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। 27 अक्षांश में स्थित इस उद्यान में दुनिया का सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षा वन है। यह क्षेत्र व्यापक डिपॉर्काट जंगलों के लिए भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बोर्ड के एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसंबर 1928 में गठन किया गया है। यह राज्य क्रिकेट संघों में से एक संघ है और राज्य संघों उनके प्रतिनिधियों जो बदले में बीसीसीआई अधिकारियों का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के लिए उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष सरदार सिंह भाकना जी थे। गदर पार्टी को अंग्रेजी की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया। इस प्रशांत तट का हिंदी संघ, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता है। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। इसका प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। गदर पार्टी के महान नेताओं सोमन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल आदि ने जो भी कार्य किए, उसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को उत्प्रेरित किया। पहले महायुद्ध के छिड़ते ही जब भारत के अन्य दल अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे, गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध जंग घोषित कर दी। उनका यह मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल ह्रास किस पर लगाया जाता है? तो मूल ह्रास समस्त मूर्त स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, NH 44 किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग 44 नेशनल हाईवे 44 NH भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है? भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी के मनाया जाता है। इस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग है। अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का। बात आ जाती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, तापमापी में मरकरी के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? तापमापी में मरकरी के स्थान पर अल्कोहल प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट में कौन सबसे नजदीक में है? कोरोमंडल तट में कौन सबसे नजदीक में? चेन्नई, तमिलनाडु। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? 15 से 5 ईस्वी में फासिको दा अल्मोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। अरुणिमा सिन्हा जन्म 1988 भारत में राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। अगला क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? इंडियन चेस प्लेयर से जुड़ी हुई हैं। हम्पी कोनेरू जन्म 31 मार्च 1987, गुडिवाड़ा, आंध्र प्रदेश, एक भारतीय शतरंज की ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं। इनका जनवरी 2010 में फाइट स्टार 2614 था, जिसमें वह संसार के दूसरे स्थान की जूडिथ पोलगर के बाद महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। 2007 में इन्होंने सुसान पोलगर द्वारा स्थापित 2500 के स्तर को पार किया और विश्व में दूसरे स्थान की सबसे बड़ी खिलाड़ी होने का गौरव भी प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑयल सीड नहीं है? जौ। संघ की राजभाषा है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा जो ये वर्णित है, ये आर्टिकल 343 में वर्णित है। आर्टिकल 344 इसका संबंध किससे है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज की राजभाषा या राज्य भाषाएं। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आप लोगों को मालूम तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित कौन सा बांध बांग्लादेश सीमा के निकट है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद जिले में स्थित गंगा नदी पर एक बैराज है, जो बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर माथा किसका नाम है? सागर माथा किसका नाम है? हिमालय पर्वत की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 24वें गवर्नर थे, उर्जित पटेल। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? श्री शक्तिकांत दास। देखिए इन्होंने शपथ ली थी 12/12/2018 को। डॉक्टर उर्जित पटेल की बात करते हैं,
इन्होंने 4/9/2016 को शपथ ली थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 12 तारीख को, 11/12/2000, शायद मेरे ख्याल में 18 को इन्होंने इस्तीफा दिया था अपना। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ओपीईसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यहां पर देखिए ओपीईसी का बात हो रहा है इसमें। ओपीसी का मुख्यालय जो स्थित है वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैकुंठ मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए बैकुंठ मंदिर बनवाया था पल्लम वंश नंदीवर्मन टू ने। भगवान विष्णु का आवास, भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। सरल शब्दों में वैकुंठ धाम जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वास है, वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव तथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। इसके कई नाम है, साकेत, गोलोक, परमधाम, परम स्थान, परम पद, परम व्योम, सनातन, आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुंच जाता है उसे पुनर्गर्भ में नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म की नजर में वैकुंठ धाम मन की अवस्था है। वैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है, जिसे वैकुंठ धाम जाना जाता है। उसके लिए देखिए, उसके लिए उम्मीद की किरण है, उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है, जिसमें वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अगण्य भक्ति है, वही वैकुंठ पहुंच सकते हैं। तो वैकुंठ धाम के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जीएसटी कब लागू हुआ था? देखिए जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो जीएसटी बारे में कुछ जान लीजिए। जीएसटी के लागू होते ही सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर से मुक्ति मिल जाती है। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी को देश का सबसे बड़ा कर सुधार बता रही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाबार्ड का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय ये स्थित है महाराष्ट्र में। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा राजजू चिताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में वह नाबार्ड में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन है। इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिताला। इनका कार्यकाल जुलाई 2020 तक रहेगा इस पद के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजय हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आर्टिकल 323 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 323 यूपीएससी से संबंधित है। संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों के लिए जो आपका आर्टिकल 323 है ये इससे संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एक एचपी कितने वाट का होता है? तो एक एचपी 796 वाट का होता है। शांति घाटी ये कहां पर स्थित है? तो शांति घाटी ये स्थित है केरल में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंग्लैंड की राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी डायना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, 2000 के ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए थे? मेजबान था शहर था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। मेजबान कौन था? शहर था सिडनी और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। सिद्धांत इसका क्या था? आत्मा को साझा करें, ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं, मिलेनियम के खेलो, मिलकर खेलो, ये मतलब है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि वेदिक कैलकुलेट ये किससे संबंधित है? वर्म का पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 24 से पूछा गया था कि आर्टिकल 24 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 24 देखिए, वन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फैक्ट्री। कहने का मतलब है अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष में कम आयु वाले बच्चे किसी को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। तो सार्क के बारे में जान लीजिए। सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान अंतिम सदस्य 2008 में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 20 दिसंबर 1947 को हुआ था। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मटकी डांस किस राज्य से संबंधित है? मटकी डांस किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मटकी नृत्य मालवा मध्य प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। विभिन्न अवसरों पर मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। ढोल या ढोलक की एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन रजिया सुल्तान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था LTTE की फुल फॉर्म क्या होगी? तो LTTE की फुल फॉर्म होती है द लाइब्रेशियन टाइगर्स ऑफ तमिल एलियन। अगला क्वेश्चन, आयरन मैन किसको कहा जाता है? तो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है क्योंकि वे खास, आज हम आपको बताते हैं कि उन्हें IAS IPS और केंद्रीय सेवाओं का जनक माना जाता है। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री ये बने हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक कौन है? तो एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जन्म 11 जनवरी 1954, एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। सत्यार्थी के कार्यों के कारण ही वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाल श्रम की निकटतम श्रेणियों में संधि 182 को अंगीकृत किया गया जो दुनिया भर की सरकारों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख मार्ग निर्देशक है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1847 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा
अब म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मालाबार एक्सरसाइज से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे गरीब देश कौन सा है, तो सबसे गरीब देश है सोमालिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और गोलकीपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जिस मुल्क के सबसे ज्यादा हाल खराब है उसका नाम है सोमालिया। ये पूरा देश गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ गरीबी 99.2% गरीब है। यहाँ प्रभावी लोगों की संख्या 1.50 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस के राष्ट्रपति कौन है? सेल्सियस के राष्ट्रपति वेवल। जन गण मन पहले कहां पर गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा को नेपाल में क्या बोलते हैं? कंचनजंगा को नेपाल में कुंभकर्ण नागुर के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी सीपीओ के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।